आपका स्वागत है नई पृथ्वी पर। आप जिस धरती को जानते थे वो अब खो चुकी है। यहां अब आसमान नीला नहीं रहा, बल्कि एक गाढ़ा पीला कोहरा छाया हुआ है। अब गहरी सांस लेना ताजगी देने वाला नहीं, बल्कि आपका दम घोंट देगा। और आपके पैरों के नीचे की जमीन इतनी गर्म है कि आपके जूते पिघल जाएंगे। नहीं, ये कोई बुरा सपना नहीं है जिससे आप जाग सकते हैं। पृथ्वी का वातावरण बदल चुका है। अब यह हमारे पड़ोसी ग्रह और तथाकथित जुड़वां ग्रह शुक्र जैसा हो गया है। शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह। यहां आपको यह बताया जाएगा कि ऐसा क्या होगा। सूर्य से 108 मिलियन किमी की दूरी पर स्थित शुक्र हमारे सौरमंडल में सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रेम का ग्रह अब एक भयानक अग्निपुंज बन चुका है। इसकी सतह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ जाता है और वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घना है, जिसके कारण शुक्र का सतह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के लगभग 100 गुना अधिक है। यह दबाव इतना होगा कि ऐसा लगेगा आप लगभग 900 मीटर पानी के नीचे रह रहे हैं। लेकिन खगोलविदों का सुझाव है कि चीजें हमेशा से ऐसी नहीं रहीं। बहुत समय पहले शुक्र का वातावरण हमारी पृथ्वी से बहुत अलग नहीं रहा होगा। यहां पर कभी महासागर भी हो सकते थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बड़े बड़े पानी वाले महासागर। लेकिन वे दिन अब बीत चुके हैं। समय के साथ ग्रह के वातावरण में CO2 और अन्य गैसों की अत्यधिक मात्रा बन गई, जिसने सूर्य से गर्मी को फंसा लिया और एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव का मार्ग प्रशस्त किया। अब शुक्र ग्रह अनिवार्य रूप से एक सर्वनाशकारी बंजर भूमि बन चुका है। यह शुक्र के लिए ग्लोबल वार्मिंग का विनाशकारी अंत था। वातावरण में इतनी अधिक गर्मी फंसी हुई थी कि सतह का तापमान लगातार बढ़ता रहा। ग्रह के प्राचीन महासागरों में मौजूद सारा पानी उबलकर वाष्प बन गया होगा। सिवाय इसके कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक झुलसा हुआ नरक। अब यह यहीं पृथ्वी पर हो रहा है और आप इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी का औसत वैश्विक तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। अब कल्पना कीजिए कि वातावरण में यह बदलाव रातों रात हो गया, एक दिन से दूसरे दिन। ऐसी स्थिति में तापमान कई 100 डिग्री तक बढ़ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसे मौसम में कैसे सोए। हालांकि असलियत में वातावरण का इतना तेजी से बदलना असंभव है, लेकिन यही वह बुरा सपना है जिससे आपकी नींद टूटी है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी कदम उठाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हवा का तापमान ही जानलेवा नहीं होगा। आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से मिलकर बना होगा, क्योंकि हर सांस के साथ आप अपने आंतरिक ऊतकों में गंभीर रासायनिक जलन होने का खतरा उठाएंगे। और हमने अभी तक आपके आसपास के वातावरण के भारी दबाव के बारे में भी नहीं बताया है। आपको यह जानकर दुख होगा, लेकिन तापमान का अनुभव करने से पहले ही आप दबाव में कुचल कर मर जाएंगे। लेकिन आज का दिन आपके पूरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन होगा, बिल्कुल एक विशेषज्ञ प्रशंसक की तरह। आप अपने बिस्तर के ठीक बगल में रखे हुए अति आधुनिक सुरक्षा सूट के साथ किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे। इसे पहनकर आप गर्मी और भारी दबाव से सुरक्षित रहेंगे और साथ ही सांस लेने योग्य ऑक्सीजन की आपूर्ति से भी सुसज्जित होंगे। उम्मीद है कि आपके दोस्तों और परिवार ने भी ऐसा ही किया होगा, क्योंकि अगर आप यह जांचने के लिए घर से बाहर निकले कि वातावरण का ग्रह पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो तैयार हो जाइए कुछ सर्वनाश के दृश्यों के लिए। वह कभी साफ नीला आकाश अब एक मोटा, घना और परेशान करने वाला पीला कैनवास बन चुका होगा, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के विशाल बादल। भले ही वे सूर्य के अधिकांश प्रकाश को रोक लेंगे, लेकिन यह जमीन पर ओवन जैसी परिस्थितियों को कम करने के लिए कुछ नहीं करेगा। अगर आपके घर के सामने एक सुंदर लॉन और बगीचा है तो आप उसे अलविदा कह सकते हैं। यहां तक कि आपकी गली में लगे पेड़, जो कभी हरे भरे और जीवन से भरपूर थे, आपके छूते ही टूट जाएंगे। ये स्थिति हर जगह एक जैसी होगी। जंगल, जो कभी हमारे ग्रह के फेफड़े हुआ करते थे, वे तबाह हो चुके नजारों में सिमट कर रह जाएंगे, जहां सिर्फ जले हुए पेड़ों के ढांचे नजर आएंगे। पंछी आसमान से गिर पड़ेंगे, जमीनी जानवर अपनी आखिरी सांसें लेंगे और यहां तक कि मछलियां भी समुद्र से बाहर निकलकर मर जाएंगी। पूरे ग्रह पर मौजूद जल निकाय अपने उनास्त बिंदु पर पहुंच जाएंगे। यह भविष्य की एक विनाशकारी तस्वीर होगी। और मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि किसी भी चीज के जल्द ही बेहतर होने की उम्मीद मत रखिए। शायद कभी नहीं।
अगर पृथ्वी का वातावरण ऐसा ही बना रहता है तो समय के साथ आप देखेंगे कि ग्रह पूरी तरह से रहने के अयोग्य बन जाएगा। समुद्र, झीलें और नदियां तब तक उबलती रहेंगी जब तक वे पूरी तरह सूख न जाएं। सिर्फ उन समुद्री जीवों के कंकाल जो कभी उनमें पाए जाते थे। और अगर इतना वक्त मिल जाए तो यहां तक कि वो चीजें भी जो कभी मानव जाति की उपलब्धियों का प्रतीक हुआ करती थीं, अब सिर्फ विचित्र मूर्तियां बनकर रह जाएंगी जो कभी वो क्या हुआ करती थीं उसका स्मरण कराएंगी। अथक गर्मी और दबाव इमारतों को तोड़ मरोड़ देगा और कांच को पिघला देगा। जिन खाली नदी के किनारों को ये पुल कभी पार करते थे वे उन नदी तलों में समाविष्ट हो जाएंगे। सड़कें दरारों से भर जाएंगी और चलने के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगी। वैसे भी आप किसी गाड़ी में कहीं दूर तक जाने में सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी कार भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना करेगी। इस बात की पूरी संभावना है कि आपके टायर आपके नीचे ही पिघल जाएंगे। इस खासकर निर्दयी वातावरण में जीवित रहने का आपका एकमात्र रास्ता भूमिगत शरण लेना होगा। आप और जो कोई भी इस विनाशकारी घटना से बच गया है, ग्रह की परपटी में भूमिगत आश्रय स्थल बनाने की आवश्यकता होगी। इन भूमिगत आवासों को आपको ऊपर से गर्मी से बचाने की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सांस लेने योग्य वातावरण को फिर से बनाना होगा। सही डिजाइन के साथ आप उन्हें ग्रह के केंद्र से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके पूरी तरह से संचालित भी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यों और अन्य जानवरों के अलावा जिन्हें हम इन आश्रय स्थलों में लाकर बचाएंगे, जीवन पृथ्वी की सतह से प्रभावी रूप से गायब हो जाएगा। पृथ्वी, जैसा कि हम जानते थे, हमेशा के लिए चली जाएगी और इसे वापस पाने की बहुत कम उम्मीद होगी। मेरा मतलब है, शुक्र को देखें। क्या आपको लगता है कि हम जल्द ही वहां रह पाएंगे? वैज्ञानिकों को लगता है कि उस ग्रह पर रहने का हमारा एकमात्र रास्ता उसके ऊपर निर्माण करना होगा और आकाश में हवा के गुब्बारों में रहना होगा। क्या हम पृथ्वी पर ऐसा कर सकते हैं? खैर, सिद्धांत रूप में हां, लेकिन यह स्थिति इतनी तेजी से घटित हुई कि हमारे पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। यहां वास्तव में भयानक बात यह है कि शुक्र कभी एक ऐसा ग्रह हुआ करता था जिसका वातावरण आरामदायक था और जो पानी से भरा हुआ था। हर साल पृथ्वी के लगातार गर्म होते जाने के साथ क्या हम इसी तरह के भयानक मृत ग्रह बनने की राह पर हैं? खैर, जाहिर है हम शुक्र के बिल्कुल ठीक तरह से नहीं होंगे। इसके कई कारण हैं। इनमें से एक मुख्य कारण यह है कि हम सूर्य से बहुत दूर हैं। 460 डिग्री सेल्सियस 129 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी गर्म होने के साथ साथ रहने के लिए अनुपयुक्त नहीं हो जाएगी। मनुष्यों, जानवरों और वन्य जीवन की हर दूसरी प्रजाति को इस बड़े नीले गोल ग्रह पर रहने के नए तरीके खोजने होंगे और हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन, जंगल की आग, प्रदूषण और हमारी समग्र स्थितियां मनुष्यों के लिए इतनी खराब हो जाएंगी कि हमें पृथ्वी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।